हैंडल को हाथ से मजबूती से पकड़े रहो और साइकिल का जो लोहे का डंडा है कैंची वाला उसे भी मजबूती से दूसरे हाथ से पकड़े रहो और साइकिल की चेन को पैरों से घुमाते रहो। साइकिल अपने आप चलती रहेगी, चलाते रहो सही तरीके से। मोदी जी अगर आप मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखाते तो मैं साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं सीख पाता। आपकी वजह से ही मैं साइकिल चलाना सीखा हूँ। क्यों योगी जी? अरे योगी जी आप तो मेरी साइकिल पे पीछे बैठ गए। अरे साइकिल पे पीछे मत बैठो, अभी मैं सही तरीके से साइकिल को चलाना नहीं सीखा हूँ, कहीं गिर जाएगी साइकिल। अखिलेश जैसे ही तुम्हारी साइकिल गिरने वाली होगी उससे पहले ही मैं साइकिल से कूद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साइकिल पे जरूर बैठूंगा। मुझे मोदी जी ने तुम्हारी साइकिल पे पीछे बैठने के लिए कहा है। अरे नहीं मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मोदी जी एक बात बताओ, आपने क्या योगी जी को मेरी साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा है? अरे मैं अभी सही तरीके से साइकिल चला नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं कैंची साइकिल चला रहा हूँ और ये देखो योगी जी मेरी साइकिल के पीछे बैठ गए, मेरी साइकिल गिर सकती है। अखिलेश मैंने ही योगी जी को तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा है। अब तुम इससे पहले पूछो कि मैंने तुम्हारी साइकिल के पीछे इन्हें बैठने के लिए क्यों कहा, तो मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम साइकिल पे पीछे बैठा के नहीं किसी को चलाओगे तो हमें यकीन कैसे होगा कि तुम साइकिल चलाना अच्छी तरीके से सीख गए। अब मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ योगी जी तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठे और तुम कैंची साइकिल को अच्छी तरीके से चला रहे हो। चलो मोदी जी वो बात तो ठीक है, हाँ योगी जी बैठे हैं, मैं साइकिल को सही तरीके से चला पा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ ये कैंची साइकिल कब तक चलाता रहूंगा मैं? अब मैं गद्दी पे बैठ के साइकिल कब चलाऊंगा? अखिलेश अब तुम चिंता मत करो, अब तुम साइकिल को कैंची तरीके से चलाना तो सीख गए, गद्दी पे बैठ के भी तुम साइकिल 2-4 दिन में सीख जाओगे। जब मैं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा पूरी तरीके से। अब तुम देखो कैंची तरीके से तो साइकिल चलाना सीख ही गए, बस गद्दी पे बैठ के और चलाना सीखना है, वो भी सीख जाओगी। योगी जी अब बताओ आपको कहाँ ले चलूं? अब मैं कैंची साइकिल को अच्छी तरीके से चला पा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है साइकिल को चलाते हुए। अब मोदी जी 1-2 दिन में मुझे गद्दी पे बैठा के भी साइकिल चलाना सिखा देंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, अब अखिलेश को अच्छी तरीके से साइकिल चलाना आ गई, आपने बहुत जल्दी इसे साइकिल चलाना सिखा दिया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। भाई दूज के दिन मैं तुम्हारे घर पे जरूर आता हूँ और जब भी आता हूँ तो आपके मुंह से एक भजन सुने बगैर नहीं जाता हूँ। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही प्यारा भजन गाती हो आप। मोदी जी मैं तो भजन गाती हूँ, लेकिन आप हारमोनियम भी तो बहुत अच्छा बजाते हो। आपके हारमोनियम की धुन पे ही तो मैं अच्छा भजन गा पाती हूँ। लेकिन मोदी जी इस भाई दूज के मौके पर आप मेरे लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं लाए इस बार। पिछली बार तो बहुत बड़ा गिफ्ट लाए थे आप। बहन सोनिया जी इस महीने कोई ज्यादा कमाई नहीं हो पाई, अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेता जरूर चला आऊंगा। फिलहाल आप एक अच्छा सा भजन गा दो। मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ अच्छी तरीके से और राहुल ढोलक बजा रहा है, राहुल ढोलक को सही से बजाओ। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, आप भाई दूज के दिन आ गए, इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। भाई दूज पर एक बहन के लिए भाई से बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती है। चलो मैं भजन सुनाना शुरू करती हूँ, लेकिन राहुल ढोलक पे तुम्हारे हाथ हल्के क्यों पड़ रहे? जोर जोर से ढोलक को बजाओ, तेजी से बजाओ। मम्मी जी एक बात बताओ, इससे तेज ज्यादा ढोलक क्या बजेगा? बहुत तेज ढोलक बजा रहा हूँ मैं, ये देखो। मुझे तो ढोलक बजाने में बहुत ही मजा आ रहा है। वैसे तो मोदी जी हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक सुर नीचे है, तुम्हारा सुर को थोड़ा ऊंचा करो। राहुल मेरा हारमोनियम का सुर तो ठीक है, तुम अपने ढोलक का आवाज थोड़ा बढ़ाओ, यानी कि ढोलक पे हाथ तेजी से मारो, समझे? ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत, आप सही से हारमोनियम नहीं बजा पा रहे हो, मैं तो ढोलक सही बजा रहा हूँ। मम्मी जी आप ही बताओ मैं ढोलक सही से बजा रहा हूँ कि नहीं बजा रहा हूँ? अरे राहुल भड़क क्यों रहे हो? मोदी जी आप भी चुप हो जाओ, दोनों लोग सही तरीके से ढोलक और हारमोनियम बजा रहे हो, आपस में नाराज क्यों हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर? नहीं मम्मी जी आप झूठ बोल रही हो, मोदी जी हारमोनियम सही तरीके से बजा ही नहीं रहे, इसीलिए तो आप भजन नहीं गा पा रही हो। राहुल बेफालतू की बात मत करो, ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो। ढोलक मुझे तो, मैं एक हाथ से ढोलक बजाऊंगा, एक हाथ से हारमोनियम बजाऊंगा। तुम जाओ आराम से भजन सुनो सोनिया जी का। लगता है तुम दोनों इसी तरीके से अगर झगड़ते रहोगे तो भाई दूज के दिन भजन में कहाँ गा पाऊंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।